सर्ववाङ्मयम् आहार्यचन्द्रतारादि तुङ्गुमः सात्विकं शिवम्। तुमको बता के चले जाओ, हम देख ले कोई अमन नहीं बैठा है। जल्दी आना गाड़ी के लिए तो फिर अंदर ना आए, हम लोग पैदल गए थे। पास बाहर जाने के लिए तुमको वेट पास है गाड़ी निकालने। वहाँ पे खुली होगी वो आगे जा रहे हैं रिकॉर्डिंग कर रहा क्यों नहीं, चलिए मुनीवर। अरे यह कौन है? डूबते हुए सूर्य की किरणों के समान, इतने बालों वाला, बिजली के युग विवेक के समान, सूर्य चंद्र की किरणों के समान चमकती आंखों वाला, अवंती गायत्री के समान चलता हुआ उपाधि यह कौन है? मैं इसका पुत्र तत्कच्छु, हे ब्राह्मण, ठहरो, आज तक समझ नहीं सकते। हे ब्राह्मणी, तुम डरो मत, पुत्रों तुम भी डरो मत। हे पुरुष, क्या करने से तुमसे छुटकारा पा सकते हैं? पूजनी माता जी ने आज्ञा दी है कि उनके उपवास को अंत करने हेतु मैं किसी मनुष्य को ढूंढ कर लाऊं। यदि पतिव्रता मंत्री एवं पुत्रों से मुक्ति चाहते हो, एक पुत्र को मुझ पर सौंप दो। मैं बुढ़ापे के कारण जर्जर कर्तव्यों को पूर्ण कर चुका हूँ। मैं स्वयं ही पुत्रों की रक्षा के लिए अपने शरीर को राक्षस रूपी अग्नि में हवन करता हूं। पति अल्लाह आपकी रक्षा करने के लिए मैं भोजन करने हेतु आग्रह करो। मैं स्त्री के शरीर पर नहीं खाना चाहती। मैं चलता हूँ। रखो, पीछे हटो। मैं अपने प्राणों के बलिदान द्वारा आप सभी के प्राणों को बचाना चाहता हूँ। इस कारण
उनकी रक्षा के लिए मेरा त्याग करना ही उचित होगा। अरे आप ऐसा ना करें, आप कुछ दिन पहले लोग में पूजनीय एवं पितरों के लिए सबसे प्रिय है। अतः पूजनों के कर्तव्य को देखकर मैं ही अपने प्राणों का बलिदान दूंगा। अरे ऐसा कैसे होगा? ब्रह्म ज्ञानियों ने कहा है, बड़े भाई पिता समान होते हैं, इसीलिए मैं अपने प्राणों का बलिदान दूंगा। ऐसा नहीं है। जब पिता संकट में होते हैं तो ज्येष्ठ पुत्र आपदा से बचाते हैं। ज्येष्ठ पुत्र सबसे प्यारा एवं परिवार के लिए आवश्यक है। उसे ही हमारे कुल को आगे बढ़ाना है। मैं उसे नहीं त्याग सकता। छोटा पुत्र को अभी आबूद है और बड़े संसार के नियमों को नहीं जानता। उसकी ध्यान रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। माता श्री, पिता श्री, दोनों के गोरे ना चाहे व्यक्ति फिर भी क्या होता है। मैं धन्य हूँ जो मैंने अपने प्राणों द्वारा अपने परिवार की रक्षा की है। हे दुष्टाक्षर, मैं आ गया। जल्दी आओ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, जल्दी कहो। माँ प्रतीक्षा कर रही है। इस जंगल के भीतर कहीं दूर जाकर दिखाई पड़ रहा है। और लोग कह रहे हैं, मैं दोनों में ऊपर लगा रहा हूँ। जाओ, तुरंत जल्दी आना। माँ की भोजन का समय बीत रहा है। अवश्य। मुझे विलंब हो रहा है। हे ब्राह्मण, हमारा पुत्र तो अभी तक नहीं आया। करो। फातिमा! और वह स्वयं चले आए। फातिमा! अमध्यों में मैं मत हूँ, गीता में गर्व करने वालों में भी मैं मत हूँ। पृथ्वी तो स्वयं तीनों लोक में मध्य लोक है, उसमें भी मैं मध्यम के रूप में प्रसिद्ध हूँ। पांडवों में मध्यम, वायुपुत्र होने से पंचभूतों में मध्यम, जन्म से मध्यम, संसार के सभी कालों में मध्यम रहने के कारण भी मैं मध्यम हूँ। मैंने स्वयं के द्वारा जलांजलि दी है। मैं आ गया। हे मध्यम, ब्राह्मण कुल को बचाइए। मैं अपने परिवार से पास के ही गांव संस्कार हेतु जा रहा था, तभी यह दैत्य हमारे परिवार पर संकट बनकर सामने आया। रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। ऐसे ब्राह्मण ने माल में बाढ़ डाली है, मैं इसे दंड दूंगा। ये दुष्ट किस तरह से ब्राह्मणों को अपराध कर रहा है, उन्हें छोड़ दे। ब्राह्मण के चरणों को राहु के समान ग्रस्त है। मैं राहु के समान नहीं, रवि हूँ। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे ये कौन? जिसने मेरे समस्त भाइयों के दुख सुना दिए। इसके बचपन की भ्रष्टता को देखकर तो मुझे अभिमन्यु का स्मरण हो रहा है। तुम अभी
प्रतीक्षा कराई तूने पुत्र, इसलिए मैं स्वयं ही आ गई। कुछ व्यवस्था हुई? हाँ माँ, बड़े प्रयत्न से आपके पारण की व्यवस्था हुई। कैसा मनुष्य है? आपके किसी मनुष्य है? रामचंद्र से नहीं। ब्राह्मण है? नहीं, बूढ़ा है? नहीं, तो फिर बच्चा है? नहीं। फिर कैसा है? माँ, वह है। किसके देवता? तुम्हारी देवता और मेरी देवता। पिताजी को प्रणाम करो। अजी, क्षमा कीजिए। उससे पहले इन वृद्ध ब्राह्मणों को क्षमा मांगो, जिन्हें तुम्हारे कारण कष्ट हुआ। हे ब्राह्मण, क्षमा कीजिए। हे भी दान बनो और वो अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। पिता का हृदय पुत्र की अपेक्षा करने वाला होगा। चलो इन ब्राह्मण देवता का दर्शन करके आओ। और किसी की कम कर दो क्या, बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, ये कम कर दो। क्यों नहीं? आज मैं तुमको महाकवि भास की एक और प्रसिद्ध कथा सुनाता हूँ। कर्णभारम। कितना रगड़ दिया सती, कितना ले गए। रुदेहि महातेजस धीमहि तत्रः सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्यः प्रचोदयात्। जय भगवान विष्णु। कैसी रफ्तार हुई। नारी, राक्षस, पतालो और देवलोक भी आश्चर्य बन जाए, जिन्होंने अपने वज्र के समान कठोर अग्रभाग से दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वक्षस्थल में दीप किया। ऐसी दानवों की सेना का विनाश करने वाले श्रीधर भगवान विष्णु आप सभी के लिए कल्याणकारी रहे। तो मैं आप सभी महानुभावों को सूचित करना चाहता हूँ कि क्या सूचना देने में व्यस्त, मुझको कैसा स्वर सुनाई पड़ता है, जरा देखूं तो। अच्छा, समझ गया। युद्ध के भय से व्याकुल किंतु हाथ जोड़े परिचारक दुर्योधन की आज्ञा से कर्ण को युद्ध की सूचना दे रहा है। अर्जुन की ध्वजा के समुख हाथी, घोड़े, रथों पर सवार राजा सिंहनाद कर रहे हैं। नागकेतु दुर्योधन ने भी युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया, परंतु कर्ण के मुख में यह मानसिक संताप कैसा? अत्यंत कांतिमान कर्ण अशोक संतप्त हो रहे। इस प्रकार में तीव्र किरणों वाला सूर्य जैसे मेघमाला से आच्छादित हो जाता, उसी प्रकार कर्ण भी शोभित हो रहे हैं। वृक्षों के परी कांति वाला प्रतीत होता है, उसी प्रकार जवाबदार व्यक्ति कर्ण शायद दुश्मनीन हो रहे हैं। चलो हमको चलकर देखना चाहिए।
महाराज मुझे चुनौती दे रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में जाने से पूर्व मुझ में कायरता का भाव आ रहा है। ये चंद्रराज मेरी पीड़ा सुनो। मैंने जब को राजा कुंती की कोख से लिया, परंतु मैं राधेय नाम से जाना गया। युधिष्ठिर आदि सभी मेरे छोटे भाई हैं। यही तो प्रश्न है। ला 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 मैं तुम्हें प्रत्यय नहीं दे सकी, परंतु मैं क्या करती। विवाह के पूर्व एक राजकुमारी का गर्भ धारण होना सर्वथा अनुचित है। परंतु मुझे क्या पता था कि मेरा वही पुत्र अपने भाइयों के समक्ष काल बनकर खड़ा होगा। आपके युद्ध क्षेत्र में तो आपको तो ज्ञात ही होगा कि युद्ध क्षेत्र में स्त्रियों का होना उचित नहीं। मैं यहाँ तुमसे ही भेंट करने आई और यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा में अपने उस अपराध को याद करके विलाप कर रही हूँ जब मैंने तुम्हें जन्म देते ही मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं आपका पुत्र किस प्रकार हो सकता हूँ? मेरी माँ राजा है और पिता सात्यधराज। ये सत्य है कि तुम्हारा पालन पोषण राजा माँ ने किया है, लेकिन तुम सूर्य के अंश हो जिसे मैंने अपनी अभागी कोख से जन्मा है। किंतु जन्म दे के जल में प्रवाहित करने के बाद भी मैं तुमसे मोह त्याग न सका, इसलिए पीछा किया। परंतु जब मैंने देखा कि राजा माँ ने तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया है, तो मैं वहीं से लौट आई। आज सूर्यदेव मेरे पिता हैं और आप मेरी माता। ये कैसा दिन आपने मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है? नहीं है बात ये है, बार बार ऐसे से हिलता है, इसलिए नहीं है। के रूप में देखकर आप यहाँ डंबर कर रही हैं। मेरे लिए मित्र का धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और पांडवों की पराजय मेरा एकमात्र लक्ष्य। ये आडंबर नहीं है, निवेदन है। एक माँ का निवेदन अपने पुत्र से, बाकी तुम्हारी मर्जी। रुकिए, आज भी आप मुझे असहाय छोड़कर जा रही हैं। माँ, रुकिए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। माता कुंती ने पांडवों पर अस्त्र उठाने से मना किया, परंतु मित्रता धर्म के लिए मैंने इसे अस्वीकार कर दिया। परंतु आज यही शस्त्र मुझे धोखा दे रहे हैं। क्यों कैसे महाराज? हे चंद्रराज, मेरे अस्त्रों की पीड़ा सुनो। सुनाइए महाराज, उसी से जाने को कौतूहल है। मैं सबसे पहले विद्या अध्ययन हेतु ऋषि जामदग्नि के पास पहुंचा। मैंने देखा विद्युत की लताओं के समान श्वेत जटाओं का समूह, हाथ में फरसे को धारण करने वाले, क्षत्रियों का विनाश करने वाले ऐसे श्री भगवान परशुराम जी का मुख देख मैं चकित ही रह गया। उन्हें प्रणाम कर मैं उनके पास चुपचाप खड़ा हो गया। तुम्हें यह तो ज्ञात ही होगा, मैं केवल ब्राह्मणों को शिक्षा प्रदान करता हूँ, क्षत्रियों को नहीं। क्या मुझे कहा? मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। ठीक है, फिर तुम्हारी शिक्षा प्रातः काल से ही आरंभ होगी। फिर क्या हुआ महाराज? क्या उन्होंने आपको शिक्षा दी या नहीं दी? इतना ही सुनकर गुरुवर ने मुझे उपदेश देना प्रारंभ कर दिया।
नगर के कोलाहल से अलग हुई पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। अलग हुई के कोलाहल से अलग हुई पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ। मेरी जंगल में काट लिया। रक्त से भीग कर गुरुवर तत्काल ही मेरे समक्ष खड़े हो गए। तू ऊपर आके वही कड़ेल दे यह क्या? बोलो ना इतना सारा रथ क्या हो गया? बोला वो तुम अमन इतनी देर से क्रिया सेट करते आ रहे हो। निश्चित तुम क्षत्रिय हो। तुमने मुझसे छूट के कर मेरे से विद्या अर्जित की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तुम मुझसे भूल जाओगे। भाई तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। बड़ी कष्टदार बात है महाराज। हाँ शल्य, अभी से मैं प्रायः अपने शस्त्रों का परीक्षण करता आ रहा हूँ, परंतु आज लगता है कि वह समय आ चुका है। इन शस्त्रों को देखो कैसे दुर्बल दिख रहे हैं। बार बार ये घोड़े लड़खड़ा उठते हैं। ये मध्यस्थ आदि, ये आदि युद्ध छोड़कर लाभ चाहते हैं। ये शब्द या तुम भी सबके सब निशब्द हो गए। सब क्या हो रहा है महाराज? विशालराज, विषाद करना व्यर्थ है, क्योंकि युद्ध में मारे जाने वाले वीर को स्वर्ग प्राप्त होता है और जीतने वाले को यश। अतः लोक में दोनों का ही सम्मान है। अतः आज मुझे अगर मृत्यु ईरानी होगी तो एक वीर की तरह मरूंगा। विशालराज, मेरा रथ पूरा तैयार करो और ले चलो शत्रु की ओर। कोई पुण्य आत्मा ब्राह्मण के रूप में आ रही है। ऐसा करूंगा तो इसकी आयु लंबी होगी, कुछ नहीं करूंगा सूर्य के भांति तुम्हारा यश हो। ऐसा क्यों नहीं कहा? परंतु व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। शरीर तो नष्ट हो जाता है, सिर्फ शेष बचते हैं गुण और कर्मी। हे ब्राह्मण, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? बड़ी भिक्षा। बड़ी भिक्षा तो सुनिए, आपको बड़ी भिक्षा दी जाएगी। कामधेनु के समान अमृत दूध देने वाली सुंदर वस्त्रों के साथ 1000 गाय मैं आपको दान देता हूँ। गाय? अरे कुछ समय तक दूध पिए फिर मर जाएगी। गाय नहीं। गाय नहीं तो फिर ठीक है, काबुली नस्ल के घोड़े दूंगा जो हवा के समान तेज और युद्ध में कुशल हो। ऐसे सैकड़ों घोड़े मैं आपको दान देता हूँ। घोड़ा? अरे घोड़ा का चढ़ा तो कलेजा टूट जाए। घोड़ा नहीं। श्वेता तुम्हारे हाथी दूंगा। नहीं। जीते दूंगा। नहीं। सोना अथवा चांदी दूंगा। नहीं। और साम्राज्य दूंगा। नहीं। तब नसीबी दे दूंगा। राम राम, ईश्वर क्षमा करे। अरे ये नहीं, आप प्रसन्न रहिए। यदि आप चाहें तो दान समेत मेरी रक्षा करने वाला कवच और कुंडल का आपको दान दे दूं। दीजिए दीजिए। निश्चित ही कृष्ण ने कवच का गिनना भेजा होगा, परंतु मैं तो वचनबद्ध हूं। अगर इन्हें यह चाहिए तो मैंने शीघ्र ही दे दूंगा। नहीं काट, ऐसा ना करें। शतराज, अब रोको नहीं, क्योंकि उपराजी दुर्लभ निष्ठा
आप खा लिए गए ले गया क्या? किससे शादी हो? उसका अपने एक क्या? से नहीं शादी क्या करना है? महेंद्र जी मुझसे चले गए क्योंकि देवताओं के देव ऐरावत में चलने वाले हैं इंद्र आज मुझसे भिक्षा पाकर कृतार्थ हुए। देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर दान प्रदान किया। धिक्कार है दान की मत दान मैं नहीं देता आप उसे लेकर लौट जाएं। क्या दूसरों की यदि सुनाई पड़ रही है तुम्हारी या धारी तो किससे की लग रही है युधिष्ठिर की पराज में अर्जुन क्रोधित होकर युद्ध करेगा। राज मेरा रथ ना मेरे करो हम लगा शक्ति ही युद्ध करेंगे। सर्वत्र संपदः सन्तु नश्यन्तो विपदः सदा राजा राजगुणोपेतो भूमि में कहा प्रशास्तु तो ये था आपके सामने